एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जो यूट्यूब पे मैं क्या बोलूं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है उससे। ठीक है, अब उसको देखकर बच्चे कमेंट कर रहे कि दीदी क्या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मतलब इसमें सच्चाई क्या है, ये हमें भी फिल करना होगा। मतलब ओवरऑल बात किस पे मैं कर रही हूँ मैं आगे आपको समझाती हूँ अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो आपका इस तरह कमेंट देख के सोचा मैंने दोस्तों कि आपके कंफ्यूजन को दूर किया जाए। ठीक है, तो ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे पहले दोस्तों अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब फाइनली टाइम आ चुका है, मतलब रियली में आपका टाइम आ चुका है। सीबीएसई के जो भी लेटेस्ट सर्कुलर होंगे वो सीबीएसई एक एक करके यहीं पर अपना अपडेट डालने वाली है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट ना हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती हूँ और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, जो कि आप बच्चों से पूछ सकते हो या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। और लाइक शेयर जरूर कर देना। और यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 10 क्लास 12 एग्जामिनेशन 2025-26। तो आप जैसा कि जान रहे हो कि 2026 में ही अब आप एग्जामिनेशन दोगे। जो भी बच्चे फेल हो चुके हैं या फिर जिनका कंपार्टमेंट आया है, जिन्हें इंप्रूवमेंट देना है, वो सभी के सभी 2026 में अपने एग्जामिनेशन को देने वाले हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। इस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे इसको। तो ये जो सर्कुलर है दोस्तों, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है उसको पढ़ के ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मतलब स्टूडेंट्स का लिस्ट का सबमिशन की बात की गई है, चाहे वो क्लास 10 के हो या फिर 12 के, दोनों को। और ये लेटर किसको भेजा गया है, आई मीन सर्कुलर किसे भेजा गया है, तो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें भेजा गया है। देखो यहाँ पे जो क्लास 10 के हैं ना, तो क्लास 10 के जो बच्चे हैं यहाँ पे 2026 में जो एग्जामिनेशन होगा, टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम यहाँ पे कर दिया गया है लागू। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट आएगा उसका यहाँ पे कंफ्यूजन है कि वो कैसे लिया जाएगा। ठीक है, बट आप उसकी चिंता मत करो कि नेक्स्ट कंपार्टमेंट एग्जाम कब आएगा, क्योंकि 2026 में आप क्लियर करने वाले हो, तो आगे जो भी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका तो वो क्लियर हो जाएगा, और आगे जितना भी सीबीएसई एग्जाम लेना है नहीं लेना वो सीबीएसई जाने। आपका फोकस है कि आपका 2026 में एग्जाम क्लियर होने वाला है, होगा या फिर नहीं, कमेंट में बताना। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे एलओसी का बात किया गया है कि सारे कैंडिडेट्स का लिस्ट बना के तैयार किया जाएगा, और यहाँ पे भेजा जाता है कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम आपका मिड फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि दीदी हमें भी अपने स्कूल में जाके अपना नाम वहां पे ऐड करवाना होगा क्या। तो इसका आंसर होगा कि नहीं दोस्तों, आपको वहां पे जाके स्कूल में एलओसी में अपने नाम को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, प्राइवेट कैंडिडेट्स हो, और आपका सारा काम ऑनलाइन किया जाएगा, ऑफलाइन नहीं किया जाएगा। तो इस पीडीएफ को जैसे ही मैंने आगे स्क्रॉल किया था और पढ़ा पूरे पीडीएफ को, तो यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट लाइन दिखा प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए। वो ये रहा, द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर प्राइवेट या फिर सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल सेपरेटली। तो आप जैसा कि जान रहे हो कि आपके लिए एक अलग से वेबसाइट आता है, अब तक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो ये बात सीबीएसई ने भी कह दिया है कि आपके लिए एक अलग से वेबसाइट ओपन किया जाएगा एलओसी करने के लिए। ठीक है, फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सीबीएसई जैसे ही लिंक एक्टिव करे मैं आपको बताऊं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और उसके साथ ही जब आप इसको और स्क्रॉल करते हो आगे इस पीडीएफ को, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिखता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमारे स्कूल वाले तो फॉर्म फिलअप करने को बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑनलाइन फिल करने में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके स्कूल वाले फिल कर रहे हैं तो एक बार जाके ये जरूर पूछ लेना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैटेगरीज फॉर स्टूडेंट अपियरिंग थ्रू स्कूल फॉर क्लास 12 के हो या फिर 10 के हो। एक बात कंफर्म कर लेना। यहाँ पे इसका क्या फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, ये वाला तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, तो ये वाला पॉइंट नहीं देखेंगे, इसका बी का फर्स्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट कैंडिडेट से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन प्रीवियस ईयर have been declared as essential repeat can reappear for examination in the following 2 manners. As a private candidate apply at the start of separate LOC। तो देखो जिस भी बच्चे का एसेंशियल रिपीट आया है, तो वो बच्चे चाहे तो पहले जो प्राइवेट कैंडिडेट का एक अलग से वेबसाइट आएगा वहां पे जाके वो अपने फॉर्म को फिलअप कर सकता है, या फिर एज ए रेगुलर स्टूडेंट आप फिल कर सकते हो थ्रू स्कूल। जो बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमारे स्कूल वाले फिल कर रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप एक बार उनसे पूछ लेना, बात कर लेना अपने स्कूल से। ये कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसका पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर आप स्कूल के थ्रू अपने फॉर्म को फिल कर रहे हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया थ्रू स्कूल, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि जिस भी बच्चे का कंपार्टमेंट आएगा, यहाँ पे मुझे रेगुलर का ये चीज लिखा हुआ नहीं दिखा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, जो यहाँ पे कंपार्टमेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर हैव बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, जिनको भी कंपार्टमेंट आया है, कैन री अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। ठीक है, तो ये तो पता है कि आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे आप कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में रीअपियर हो सकते हो। सच कैंडिडेट कैन ऑल्सो रीअपियर एज रेगुलर कैंडिडेट। तो आप
रेगुलर कैंडिडेट्स के थ्रू भी अपीयर हो सकते हो। मतलब कि एक प्राइवेट कैंडिडेट होता है और एक रेगुलर स्टूडेंट होता है। समझना इस बात को और ध्यान से समझना, ठीक है। मैं बहुत ही आराम से यहाँ पे समझाऊंगी, कोई जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप दो तरीके से एग्जाम दे सकते हो। सीबीएसई का ये कहना है कि एज अ प्राइवेट कैंडिडेट मतलब ऑनलाइन फॉर्म आएगा आपका एक अलग से, वहां से फिल करके आपकी एग्जामिनेशन अलग कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा। या फिर रेगुलर स्टूडेंट की तरह आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, जैसे कि अभी बोर्ड वाले बच्चे सब रेडी हो रहे होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप उनके साथ भी एग्जामिनेशन दे रहे हो। बट कंडीशन इज, आप स्कूल के थ्रू दे तो सकते हो, बट इन ऑल द सब्जेक्ट इन विच दे हैड अपीयर्ड इन प्रीवियस ईयर। तो जिस भी ईयर में आपने एग्जामिनेशन दिया उस ईयर में आपका कंपार्टमेंट आ गया, तो आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स नहीं, मतलब अलग नहीं, आप स्कूल के थ्रू ही अपने फॉर्म को फिल कर रहे हो एज अ रेगुलर स्टूडेंट, तो आपको सारे सब्जेक्ट में अपीयर होना होगा। समझ आ गया? यहाँ पे मैं फिर से रेस करके सब दिखा देती हूँ। ऑल द सब्जेक्ट इन विच दे हैड अपीयर्ड इन प्रीवियस ईयर, तो आपको सारे सब्जेक्ट में फिर से अपीयर होना होगा। सो आई होप कि क्लियर है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल वगैरह भी फिर से देना होगा। तो स्कूल से अगर आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो एक बार कंफर्म कर लेना कि जिस सब्जेक्ट में सिर्फ आप फेल हुए हो, क्या आपके वो स्कूल के सर सिर्फ उस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर आपके सारे सब्जेक्ट में वो फॉर्म फिलअप करने की बात कर रहे हैं। प्लीज एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। आपको ये शायद बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, बट ये बात बहुत बड़ी है। ऐसा ना हो किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा धोखा हो जाए, इसलिए मैंने बहुत ही क्लियरली और आराम से इस मुद्दे को समझाया है। आई होप क्लियर है दोस्तों। कोई भी कंफ्यूजन हो मैं फिर से बताने को तैयार बैठी हूँ, ठीक है। चलो तो मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। आप सभी कमेंट करते रहते हो ना, दिन भर मेरे पास कमेंट आता है, मैम फॉर्म कब आएगा, दीदी फॉर्म कब आएगा, कब से फिल होगा। चलो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताती हूँ, ठीक है। तो अब तक लाइक नहीं किया होता एटलीस्ट दोस्तों प्लीज लाइक कर दो। कर दिए हो तो मैं आगे बढ़ रही हूँ ये मान के कि आपने लाइक कर दिया होगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मैं ये मान लेती हूँ कि आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, ठीक है। मेहनत करती हूँ आपके लिए तो उम्मीद भी तो आपसे ही करूंगी ना दोस्तों। और फिर मैं किसको बोलूँ जाके लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए? कोई किसी को बोलूंगी तो और कोई करेगा भी नहीं। आप कर दो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। अब यहाँ पे देखो मैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी हूँ, जहाँ पे सीबीएसई के सारे सर्कुलर वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे होगे, डेट मैं आपको शो कर रही हूँ कि 5 सितंबर का ये डेट है जब सीबीएसई का नोटिस आया था, सबमिशन ऑफ एलओसी। बट सीबीएसई का नोटिस यहाँ पे 27 के अराउंड आ गया कि यहाँ पे एलओसी के लिए आ गया प्राइवेट, मतलब रेगुलर बच्चों के लिए, जो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एलओसी का नोटिस आ गया था 5 सितंबर को। और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स आपका नोटिस कब आया था? तो हम और ऊपर चलेंगे, तो यहाँ पे और ऊपर देखेंगे हम, तो यहाँ पे आपको 12 सितंबर को एक नोटिस दिख रहा होगा, नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10 एंड 12। तो मतलब 5 को एलओसी के लिए यहाँ पे नोटिस आया और यहाँ पे 12 को प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए नोटिस आ गया। तो मतलब कि अंतर आपका बिल्कुल ज्यादा दिन का नहीं है। तो 1 वीक के अराउंड यहाँ पे आपका नोटिस आ गया था। तो अब जब आप हमसे पूछते हो कि दीदी फॉर्म कब आएगा, मैम फॉर्म कब आएगा, सो आपका जो फॉर्म है वो कब आएगा? आपका फॉर्म 1 वीक के अराउंड आ जाएगा। तो नजर बनाए रखो, आप मत रखो, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। आप बस मेरे चैनल पे डिपेंडेंट रहो पूरी तरीका से। सारा इन्फॉर्मेशन मैं चेक करती रहूंगी, अप टू डेट रखूंगी आपको। जो भी छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन होगा मैं शेयर जरूर करूंगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। सो अब आपका फाइनली जो इंतजार है वो भी खत्म होने वाला है। सो अब दोस्तों बोर्ड एग्जाम का इंतजार मत करना, आई मीन कि अपने कंपार्टमेंट एग्जाम का वेट मत करना, क्योंकि वो भी आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जी जान लगा के तैयारी में लग जाओ, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे एक बात याद आ गया शेयर करते हुए, मैंने किसी वीडियो में मैंने कहा होगा शेयर कर देना, तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैम सारे बच्चे तो पास हो गए, मैं किसे शेयर करूं, कोई है मतलब कोई रहे तो ना शेयर करूं। अब मुझे वो कमेंट पढ़ के पता नहीं क्यों थोड़ा सा फन भी लगा और थोड़ा सा वहां पे दुख भी लगा कि यार सारे बच्चे पास हो गए बट वो नहीं पास हो पाया। बट कोई नहीं दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार आप सारे बच्चे पास हो जाओगे, ठीक है। और प्लीज इस उम्मीद को तोड़ना मत, ना ही अपनी उम्मीद को तोड़ना, ना ही मेरी उम्मीद को तोड़ना, ना ही अपने पेरेंट्स की उम्मीद को तोड़ना। देख लो आप पे कितने सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप सभी को अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।